हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो है हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। हमने अभी तक जो भी टॉपिक करे हैं बच्चों उसमें हमारी क्लैरिटी बढ़ गई है और ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारे उसी टॉपिक का कंटिन्यू है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व वाला। ठीक है ना, इस चैप्टर में तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई बड़ी चीज है नहीं। जो मेरा आज टॉपिक है बच्चों वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व वाले में ही है। टॉपिक का नाम है बच्चों वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है ना। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो बच्चों मैंने आप लोगों को जब वो आइटम्स लिखवाई थी तो मैंने कहा था कि भाई WCR और IFR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए मैं आपसे सेपरेटली बात करूंगा। ठीक है ना। तो चलो आज वो दिन आ गया है, हम इसके रिगार्डिंग अच्छे से सारी चीजें सीखेंगे। लीजिए तो बच्चों सबसे पहला है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में अगर आप लोगों को प्रॉपरली जानना है तो देखो सिंपल से ये 4 क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को आंसर ढूंढना। ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल बताऊंगा, एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखो WCR के बारे में सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज WCR एंड इट्स नेचर। भाई WCR क्या है, उसका नेचर क्या है, वाई फर्म क्रिएट WCR, क्यों फर्म क्रिएट करती है, वाई पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट WCR व्हेन PCR चेंज, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है तो, एंड वाई पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट WCR इन ओल्ड रेशियो। ये चारों क्वेश्चन का आपको अगर आंसर आता है तो बात ही खत्म, फिर तो बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है बच्चों। ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये सारे क्वेश्चन के लिए आप लोगों को लिए एक एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इसे समझने में। ठीक है एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए बच्चों एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 पार्टनर हैं A और B। ध्यान से समझना, ये एग्जाम्पल ही है मेन बच्चों। अगर आप इस एग्जाम्पल से भटके तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर नहीं पता चलेंगे, और अगर इन 4 क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं पता रहेंगे तो फिर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना। तो बच्चों 2 पार्टनर हैं, इनकी एक फर्म है और उस फर्म में यानी जो फर्म है पार्टनरशिप उसमें एक इनका वर्कशॉप है। हम इसे वर्कशॉप कह सकते हैं या फैक्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्री बोल लीजिए, जहां पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। बहुत सारे वर्कर क्या काम करते हैं, काम करते हैं, वर्कर्स। ठीक है, ये वर्कर्स हैं सारे। वर्कर्स कह सकते हो या एम्प्लॉयज कह सकते हो, वर्कर कह सकते हो या एम्प्लॉयज कह सकते हो, जहां पे सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। ठीक है। अब बच्चों इन्हों में क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय को चोट लग गई। ठीक है, उसके हैंड में चोट लग गई, मान लो उसका हाथ कट गया या फ्रैक्चर हो गया। थोड़ा सा जो इंसिडेंट हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ थोड़ा मेजर है। ठीक है, थोड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ ऐसा समझ लीजिए। अब जो वर्कर को चोट लगी तो उसका मेडिकल एक्सपेंस कौन देगा। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंस। और अगर ज्यादा चोट लग गई, जैसे सपोज मान लीजिए उसका राइट हैंड ही कट गया, तो अब वो काम भी नहीं कर पाएगा, तो वो कॉम्पनसेशन भी डिमांड करेगा। कॉम्पनसेशन कि भाई मेरे को आपके फर्म में चोट लग गई, अब मैं जिंदगी भर काम नहीं कर सकता और बिना काम के मैं चलूंगा कैसे, भाई खाऊंगा क्या, तो मुझे इतने पैसे और दीजिए। अब सबसे पहली बात है चोट कब लगी है, बिजनेस में लगी है। ठीक है, बिजनेस में, और ड्यूरिंग बिजनेस आवर लगी है। ठीक है, बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, तो भैया ये एलिजिबल है। ठीक है। अब जैसे इसे चोट लगी तो सबसे पहले तो पार्टनर्स को उसका मेडिकल एक्सपेंस देने पड़ेंगे कि भाई उसको जल्दी से जो भी उसका मेडिकल है वो करवाओ, जल्दी से उसको थोड़ा रिलीफ दो, इंजरी हो गई है। ठीक है, दूसरा वो कॉम्पनसेशन भी डिमांड कर सकता है। अब इन सबके लिए पैसा कहां से आएगा, भाई पार्टनर्स एकदम से पैसा कहां से लाएंगे। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को
रिजोल्यूशन बैकअप तैयार करके रखते हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा इंसिडेंट हो तो हम बचे कैसे। ध्यान से समझना। तो ये पार्टनर क्या करते हैं बच्चों, एक गुल्लक बना लेते हैं। आप इसे ऐसे समझना, गुल्लक, ठीक है। और इस गुल्लक का नाम रख देते हैं WCR। गुल्लक तो पता है ना क्या होता है, पिगी बैंक, ठीक है। एक गुल्लक बना लेते हैं जिसको WCR नाम रख देते हैं। अब जो भी फर्म का प्रॉफिट आता था, जैसे मान लीजिए पहले साल का प्रॉफिट आया 1 लाख, दूसरे साल का प्रॉफिट आया 1.5 लाख रुपए, तो ये पार्टनर्स का ही प्रॉफिट है। भाई जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स अपने रेशियो में बांट लेंगे। मान लीजिए इनका रेशियो 3:2 है, मान लीजिए, तो ये प्रॉफिट अपने ही रेशियो में बांटेंगे। अब इन्होंने क्या करा बच्चों, ये जो प्रॉफिट है इसका कुछ पार्ट तो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और 20,000 इस गुल्लक में डाल दिए। मान लो भैया 1 लाख में से 80,000 पार्टनर्स ने लिया, ये 1 लाख का 1 लाख प्रॉफिट पार्टनर्स का ही है। पर पार्टनर्स ने क्या कहा कि भाई कभी एम्प्लॉय को चोट लग जाए तो उसके इलाज के लिए, उसके कॉम्पनसेशन के लिए पैसा कहां से आएगा एकदम से, तो वो बैकअप बना रहे हैं, उस गुल्लक में पैसा रख दिया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करा इन्होंने, अगले साल फिर प्रॉफिट आया तो इसमें फिर 50,000 रुपए डाल दिए और 1 लाख रुपए बांट लिए। लॉजिकली समझना, ठीक है। तो सबसे पहले WCR क्या हुआ भाई, इन्होंने अपने प्रॉफिट से तो क्रिएट किया ये बैकअप, ठीक है, प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन था व्हाट इज द WCR, ये प्रॉफिट है बच्चों WCR, ठीक है ना। WCR क्या है, प्रॉफिट है, जिसका नेचर क्या है, प्रॉफिट है। और होता क्या है, ये एम्प्लॉयज के लिए बैकअप प्लान है, बैकअप प्लान, ठीक है। एम्प्लॉयज के लिए बैकअप प्लान है कि अगर किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाती है तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा, वो जो गुल्लक बना रखे हैं उसमें से निकाल के उसका इलाज करा दिया जाएगा, पहली बात, ठीक है। तो ये क्रिएट कैसे हुआ, पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट से ही तो क्रिएट किया है, ठीक है। तो अगर ये प्रॉफिट यहां ना रखते उस गुल्लक में तो इसी रेशो में बांट लेते, 3:2 में बांट लेते ना। तो देखो, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनके ओल्ड रेशो में, इसीलिए ओल्ड रेशो में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि ये पैसा भी पार्टनर्स का ही था, ठीक है। अब मान लीजिए कब बांटेंगे, अगर कोई क्लेम नहीं आया, ठीक है, और या जब भी पीसीआर चेंज हुआ, ठीक है, पीसीआर नहीं, सॉरी, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होगा। अब क्यों बांटा जाएगा, ध्यान से समझिए। अगर इनका पीएसआर 1:1 हो गया इन फ्यूचर, ठीक है, इनका न्यू रेशियो क्या होगा और ये ओल्ड रेशियो था। अब ध्यान से लॉजिकली समझना, ये 1 लाख प्रॉफिट में से 20 इसने जमा किए, 20 पहले साल में जमा किए। अब अगर ये 20 जमा ना करते, ये गुल्लक में नहीं डालते पैसे, तो ये अपने इसी रेशो में तो बांटते 3:2 में, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ओल्ड, जब भी पार्टनर्स के बीच में पीएसआर चेंज होगा ये उसी रेशो में बटेगा जिस रेशो में क्रिएट किया गया था। और जब भी पीएसआर चेंज होगा, क्यों, अगर पीएसआर चेंज करते समय से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो आगे चल के इस रेशो में बटेगा ये, और फिर हो जाएगी लड़ाई। ये कहेगा मेरा इसमें इतना हिस्सा, मेरा इतना, तो यहां पे क्या होगा, रेशो की वजह से लड़ाई हो जाएगी। सपोज मान लीजिए इस 20,000 में मैंने 12,000 दिए, पर मुझे आगे चल के रेशो चेंज की वजह से 10,000 ही मिल रहे हैं, तो मैं कहूंगा भाई मैंने तो 12,000 जमा किए थे ना, 10,000 क्यों। तो इसलिए जब भी रेशो चेंज होता है पार्टनर में तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिस रेशो में इन्होंने गुल्लक में पैसे डाले थे, यानी ओल्ड रेशो, ठीक है। तो अब ये दोनों क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। अच्छा, क्रिएट क्यों करते हैं भाई, वही वर्कर्स के अगर चोट लग गई, अगर वर्कर्स के कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो कहां से इलाज होगा, कहां से क्लेम दिया जाएगा, तो बैकअप बना के रखना पड़ेगा ना, वो पैसा रखना पड़ेगा ना बच्चों। तो देखो अब सिंपली आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। जो पार्टनर्स होते हैं, फ्यूचर में किसी इंप्लॉय को चोट लगेगी तो वो कॉम्पनसेशन मांगेगा, मेडिकल एक्सपेंस मांगेगा, तो उसके लिए इस गुल्लक में ये बैकअप बना दिया जाता है और इस रिजर्व का नाम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रख दिया जाता है। हालांकि ये पैसा पार्टनर्स का ही होता है, बस पार्टनर्स रखते किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए। अगर एम्प्लॉय ने डिमांड किया तो उसमें से निकाल के पैसे दे देंगे, अगर एम्प्लॉय ने डिमांड नहीं किया तो ये किसका पैसा था, ओल्ड पार्टनर्स का,
ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स ही इसको ओल्ड रेशो में ले लेते हैं, जिसका पैसा होता है वही पार्टनर्स इसे ले लेते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। क्लियर है? अब तो मुझे लगता है क्लैरिटी बढ़ गई। तो देखो बच्चों, व्हाट इज पीस WCR? तो ये हमारा बैकअप प्लान होता है वर्कर्स के लिए। नेचर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। नेचर क्या होता है इसका? प्रॉफिट होता है। अच्छा, वाई हम क्रिएट? तो भाई वर्कर की इंजरी वगैरह, चोट वगैरह ना लग जाए, उससे उस समय पैसों की नीड होगी, तो इसलिए उसे क्रिएट कर लिया जाता है। वाई पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट WCR व्हेन PSR चेंज? भाई जब भी PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो बाद में लड़ाई हो सकती है फ्यूचर में, तो इसलिए रेशियो चेंज के पहले ही इसे बांट लिया जाता है जिस रेशियो में क्रिएट किया जाता है। इसीलिए इसको ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पुराने रेशियो में तो क्रिएट क्या होगा, नए रेशियो में थोड़ी ना क्रिएट होगा, तो इसलिए बच्चों पुराने रेशियो में इसे बांट लिया जाता है ताकि इनके बीच में जो भी इस अमाउंट को लेके कोई डिस्प्यूट हो तो वो ना हो। ठीक है ना? तो WCR क्या होता है, उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, समझ आ गया आप लोगों को। अब बच्चों हम इस पे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को कराऊंगा तो एक दो बातें ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी, ध्यान से सुनो। भाई WCR एक प्रॉफिट है, ठीक है, और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो इसे खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, अच्छा, और इसके रिगार्डिंग पहले पार्टनर्स को ही प्रॉफिट है, पार्टनर्स को मिलेगा, बट अगर कोई क्लेम है तो वो क्लेम पहले सेटल होगा तब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में बच्चों। ठीक है ना? चलो चलो ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब आप लोगों को पहले क्वेश्चन समझना क्या है। देखो ये हमारा कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज माय कॉमन क्वेश्चन, यहां तक मेरा कॉमन क्वेश्चन है। फिर हमें इस पे केस 1 अप्लाई करना है, केस 2 अप्लाई करना है, केस 3, केस 4 एंड केस 5। ये सारे सेपरेट अलग अलग क्वेश्चन। इसको अगर मैं लॉजिकली समझाऊं तो ध्यान से समझना बच्चों। मैंने गुल्लक में पैसे जो बना रखे हैं WCR, मैंने गुल्लक में पैसे जो डाल रखे हैं WCR। अब मैंने जो WCR बना रखा है, एम्प्लॉयज को अगर चोट लग जाए तो उसके रिगार्डिंग एक बैकअप प्लान बना रखा है। अब बैकअप प्लान से ज्यादा क्लेम आ सकता है ना? एम्प्लॉय को चोट लग गई, जैसे सपोज मान लो मैंने बैकअप प्लान में 50,000 रुपए रख रखे हैं और एम्प्लॉय ने बोला कि भाई मेरे इलाज में 60,000 रुपए खर्च होंगे, उसको जो चोट लगी उसके इलाज में 60,000 रुपए खर्च होंगे, तो ज्यादा हो सकता है। भाई 50,000 का बैकअप बनाया था पर 10,000 में मामला हो गया, तो बैकअप से कम हो सकता है क्लेम। क्लेम क्या हो सकता है? बैकअप से ज्यादा, बैकअप से कम और बैकअप के इक्वल। अब बच्चों देखो लॉजिकली तो तीन ही केस है, ज्यादा, इक्वल और कम वाला, पर इस पे वेरिएशंस आ सकते हैं। भाई ज्यादा में कितना ज्यादा? 10,000 ज्यादा, 5,000 ज्यादा, तो वेरिएशंस कर सकता है एग्जाम में। ठीक है ना? तो अब आप लोगों को WCR के रिगार्डिंग यही सारी चीजें सीखनी। अब मैंने आप लोगों को बोला था कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई WCR होता क्या है। भाई एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब भी PSR होगा तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में। तो देखो WCR, अब कॉमन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले फिर कराता। क्या कह रहा है? रोशन, तरुण एंड यश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:1:2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:3:4। उन्होंने अपना PSR चेंज कर लिया है बच्चों। With effect from 1st April 2026 and extract their balance sheet as it 31st March 2026। इट्स नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन, ये WCR को सिखाने के लिए कराया गया है, इसलिए बैलेंस शीट में आपको एक ही आइटम दिख रही होगी, और जो कि हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 60। अब ये हमारा कॉमन क्वेश्चन है, पार्टनर का रेशियो है 2:1:2, ओल्ड रेशियो, हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और WCR है 60। अब मैं इन केस को नहीं पढ़ूंगा। WCR बच्चों ये एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब भी PSR चेंज होगा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के जो चीज का बैलेंस क्रेडिट है उसे खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है ना? रूल हमारे 11th वाले ही हैं, ADLIC रूल है। अब हम ये देखेंगे इसके रिगार्डिंग एम्प्लॉय ने डिमांड क्या कर रखा है, वो पैसे क्लेम में डालकर बाकी सारे ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, व्हेन नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लेम इज गिवन।
भाई रिगार्डिंग द क्लेम कोई भी अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये मान लोगे जीरो क्लेम है, 0 रुपीज क्लेम है। तो ये किसका पैसा था बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स का। इसे कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। 3-4 चीजें बात ध्यान रखनी। अगर कोई क्लेम डिसाइड नहीं हुआ है तो ये सारा पैसा किसका है? ओल्ड पार्टनर का। लेके कौन जाएगा? ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर ये तीनों ही तो हैं, ये लीजिए 2R 2T, हाँ, R रोशन, T तरुण और Y यश, 2 यश कैपिटल। ठीक है बच्चों, बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो? ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो में बांट दीजिए, इनका रेशो 2:1:2, तो 5 5 12, तो 24,000 12,000 24। एक बच्चा कह रहा है सर ये आपने कैलकुलेट कैसे किया? यहां देख लो, मैं समझा देता हूं फिर रफ कर दूंगा। देखो 60,000 में इसका शेयर कितना है? 2। ठीक है, और टोटल रेशो कितना? 2:1:2 यानी 5। तो 12 से कटा, ये 12,000 आ गया, 5 12 जा 60 और 12 2 जा 24। ठीक है, अब 1 वाले का भी ऐसे कर लोगे तो 12 आएगा, मतलब तीनों का ऐसे करना है। 60,000 इंटू 1/5, तो ये आ गया 12, और इसका रेशियो तो 2 ही है तो सेम ही आएगा। तो ये ऐसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये इसका रेशियो में बढ़ गया 6 2 12 2 6, ठीक है ना। तो हमने इनके रेशियो में बांट दिया। चलिए अब सेकंड केस में भी सेकंड केस में भी WCR को तो डेबिट करना ही करना है। अब ये कॉमन क्वेश्चन और हम सेकंड केस कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन और सेकंड केस कर रहे हैं, ये लीजिए। तो सबसे पहली बात, जैसे ही आपको WCR मिले, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, WCR को सीधे डेबिट कर दीजिए, ये लीजिए WCR डेबिट। अब पढ़िए कि क्लेम क्या डिसाइड हुआ है। कह रहा है बच्चों व्हेन देयर इज नो क्लेम, लीजिए इसमें भी कितना क्लेम है? 0। ये सारा का सारा पैसा किसका था? ओल्ड पार्टनर का। कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर लेके जाएंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो बांट दीजिए, ये लीजिए 2R कैपिटल 2T कैपिटल और 2Y कैपिटल यश कैपिटल। ये लीजिए बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो 2:1:2, इनका ओल्ड रेशियो 2:1:2, ये लीजिए, ये लीजिए। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है? बढ़िया, अच्छे तरीके से समझ आया, ठीक है। केस थर्ड करते हैं। अच्छा बच्चों WCR तो डेबिट होना ही होना है। देखो जैसे ही आपको बैलेंस शीट में WCR मिले, आपको कुछ नहीं सोचना, उसे डेबिट करना है पहले, फिर देखना उसके रिगार्डिंग क्लेम है या नहीं। तो ये लीजिए WCR डेबिट। अब देखिए उसके रिगार्डिंग क्या कह रहा है। केस थर्ड, ये लीजिए केस थर्ड पढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन ₹60,000। लो भैया, इस बार क्लेम आ गया सीधे ₹60,000। भाई आपके पास बैकअप कितना है? 60। आपने इंप्लॉयज को चोट लगने से जो बैकअप बना रखा था, अगर कोई इंप्लॉय को चोट लगोगे तो उसके लिए हमारे पास बैकअप क्या है? पैसा कितना है? 60। और क्लेम भी कितना आया है? 60। ये लीजिए 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, फुल फॉर्म है इसकी वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 60। अब बच्चों गुल्लक का सारा पैसा तो क्लेम में चले गया, तो कुछ पैसा बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स के बीच में बटेगा भी नहीं। सारा का सारा पैसा कौन ले गया? WCC में चले गया। क्लेम डिसाइड हो गया ना। अब 60,000 आपने बैकअप बना रखा था, उतना ही क्लेम डिसाइड हो गया, तो सारा का सारा चले। चलिए कॉमन क्वेश्चन और केस 4 करते हैं। देखो जैसे ही मैंने कहा था WCR मिले तो उसे तो डेबिट करना ही करना है, क्योंकि बच्चों इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसे खत्म करने के लिए हमें डेबिट करना ही पड़ेगा। अच्छा फोर्थ केस पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है बच्चों व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ₹65,000। बच्चों ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। भाई आपने गुल्लक में रखे थे 60,000 और जो क्लेम आया, जो डिमांड आई खर्चे की, वो 65 आ गई। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, हमारे पास तो है ही नहीं। भाई आपने किसी चीज के लिए बैकअप बनाया पर खर्चा उससे
ज्यादा आ गया, क्लेम उससे ज्यादा आ गया, ये लीजिए। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 65,000। अब यहां पे बच्चों 5,000 एक्स्ट्रा लॉस हो गया। वैसे देखो, अब देखो कुछ बच्चों को ना समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्लैरिटी कर दूं। आपको टोटल लॉस 65 का हुआ, क्लेम कितना एम्प्लॉय ने मांगा 65, जो वर्कर था उसने बोला कि भाई 65 क्लेम दो, क्लेम कितना आया 65, ये रहा। ठीक है, अब हमारे पास बैकअप था, हमारा लॉस तो हुआ टोटल 65 का, पर हमारे पास बैकअप कितना था 60। तो हमारा एक्स्ट्रा लॉस कितना हो गया भाई, 5,000 हुआ ना एक्स्ट्रा लॉस। मतलब लॉस टोटल तो 65 है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा लॉस, जिसके लिए हमारे पास कोई बैकअप नहीं था। 60 तक तो हमने बैकअप बना रखा था ना। याद रखना, जब भी हमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस होगा, तो उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। ये लो, मैं डिफरेंट कलर से भी लिख देता हूं ताकि आपको रहे यार। रीवैल्यूएशन अकाउंट किससे एडजस्ट करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ये लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। तो कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस होगा तो हम उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब नरेशन भी लिखेंगे जैसे हम लिखते थे वैसे सेकेंड एंट्री। अब बच्चों ये रीवैल्यूएशन का लॉस है, तो इस लॉस को भी तो बांटने की एंट्री करोगे। भाई ये लॉस आ गया, 60,000 हमारा बैकअप था, 65 का हमारा क्लेम आया, 5,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। अब ये एक्स्ट्रा लॉस के पैसे कोई तो देगा, कौन देगा, पार्टनर्स देंगे। तो देखो भैया, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसे खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, RTY टू रीवैल्यूएशन लॉस। ये रीवैल्यूएशन का लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखना बच्चों, जब भी हमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसे रीवैल्यूएशन के थ्रू ही शो करते हैं। बस ये ध्यान रखना, आगे चल के हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी सीखेंगे, क्या दिक्कत है। लीजिए, बांट दीजिए 5,000 रुपए लॉस ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में। इनका ओल्ड रेशो 2:1:2। तो बच्चों 2,000 इसे मिलेगा, 1,000 इसे मिलेगा और 2,000 ये सहेगा। तो ये लॉस को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो केस 1 2 3 हो गया 4। फिर से बच्चों वही, जब भी मुझे WCR दिखेगा, कॉमन क्वेश्चन, मैं उसे डेबिट कर दूंगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए डेबिट किया जाएगा। अच्छा, अब मैं केस पढ़ूंगा, फिफ्थ केस। हाँ, देखो WCR तो डेबिट होना ही होना है। अब हमें देखना है कि इसमें क्या है क्लेम। कह रहा है व्हेन अ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹50,000। भाई हमने बैकअप बनाया था 60 का, उसके रिगार्डिंग क्लेम कितना आया 50। ये लीजिए, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 50,000। सर अभी तो 10,000 बच गए ना। भाई हमने बैकअप बनाया था 60, क्लेम आया 50, तो बचा हुआ पैसा किसका था, ओल्ड पार्टनर का। तो उसे ओल्ड पार्टनर ले जाएंगे अपने ओल्ड रेशो में। ये लीजिए, 2R2S 2T's कैपिटल 2R कैपिटल 2Y कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, 2:1:2। ये लीजिए, तो बांट दीजिए 4,000 रुपए, 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 10,000 ही तो बचे थे ना। तो 10,000 को इसी रेशो में बांटा है जो उनका रेशो था, 2:1:2। तो मुझे नहीं लगता बच्चों अब आप लोगों को कोई डाउट होगा। बस WCR में छोटी छोटी चीजों का ही ध्यान रखना था कि ये डेबिट ही होना है, इसके रिगार्डिंग क्लेम कितना आया, बचा हुआ अगर कुछ पैसा बच रहा है तो बढ़ जाएगा, अगर नहीं बच रहा है, लॉस हुआ है, तो फिर लॉस के एंट्री रीवैल्यूएशन के थ्रू करते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्स्ट्रा लॉस होगा, रीवैल्यूएशन। याद रखना एक्स्ट्रा। जैसे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर यहाँ क्यों नहीं लिखा रीवैल्यूएशन। भाई हमें यहाँ कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो, मेरे पास 60 प्रॉफिट था बैकअप, उसमें से 50 लॉस हो गया, 10 बचे, तो वो तो मेरा ही पैसा बचा ना, कोई एक्स्ट्रा नहीं हुआ। बट अगर आप यहां देखो कि आपने बैकअप बनाया था 60 का, लॉस हुआ 65 का, तो एक्स्ट्रा लॉस 5 का हो गया ना, तो वो रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करेंगे। यहां रिवैल्यूएशन से क्यों एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं, वो तो मेरा ही पैसा बचा। ठीक है ना? तो चलो इसे जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लो पॉज करके लिख लो जी जल्दी से। चलिए डन ना। अच्छा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करते हैं, अभी मैं एक दो क्वेश्चन और आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। चलो
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 decided to share future profit in the ratio 2:3:5. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of rupees 1,20,000। भाई इनके पास ध्यान से देखो, इनके पास WCR है 1,20,120। इन्होंने एम्प्लॉय के लिए जो बैकअप प्लान बनाया था वर्कर्स के लिए वो 120। अच्छा, इनका रेशो क्या है, ओल्ड रेशो एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशो 5:3:2 कह रहा है टाइम ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑन रुपीज 80,000 अगेंस्ट इट। भाई इसके रिगार्डिंग WCC डिसाइड हुआ है कितना, 80। तो अब आप लोगों को एंट्री करके दिखानी है, लीजिए। तो इसकी देखो मैंने आप लोगों को बताया था WCR तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि बच्चों ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट जब भी PSR चेंज होंगे तो प्रॉफिट को खत्म किया जाएगा, इस टाइप के प्रॉफिट को, तो इसे डेबिट किया जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000। अब इसके रिगार्डिंग क्लेम कितना डिसाइड हुआ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 80,000। भाई हमारे पास बैकअप था 120, क्लेम आया 80, तो 40,000 रुपीज बच गए, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हुआ, 40,000 बच गए, हमारे ही पैसा है वो। अब ये ओल्ड पार्टनर लेके जाएंगे अपने ओल्ड रेशो में, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल, ये लीजिए। तो बच्चों ऐसा जैसे अभी मैंने आप लोगों को बहुत सारे केस करा है पिछले में, ये देखें, ये इसी में से एक केस वहां आ गया, ये देखो उसी में से एक केस आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है ना। पर जो मैंने केसेस कराए इससे बाहर नहीं आएगा बच्चों, ये गारंटी है। बांट दीजिए इनके रेशियो में, इनका रेशियो है ओल्ड रेशियो बच्चों 5:3:2। तो 40,000 रुपीज को बांटिए, 40,000 इंटू 5/10, 0, 4 5 20, तो इसको मिल गया। अच्छा 4 3 12 और 4 2 8, है ना। अब तो वही है ना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 0 से 0 करने के बाद तो 4 ही बचा ना, ठीक है ना। तो रेशियो तो आता है आपको करना। नरेशन लिखेंगे WCR, लो नरेशन लिखना सिखा देता हूँ अगर नरेशन नहीं लिखेगा। WCR डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम, नो आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम, क्लेम के बाद इसे सेटल कर लिया गया। क्लियर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और अच्छा ये लिखना है, लो 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 पॉज करके लिख लो ना, पॉज कर लिया करो ना आप। चलो हाँ जी, एक और क्वेश्चन आ गया देखो इस पे। 3 पार्टनर हैं बच्चों एक्स वाई जेड, हमें चाहिए इसका ओल्ड रेशो, पढ़िए। एक्स वाई जेड आर पार्टनर हु शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 5:3:2, लीजिए सेम ही रेशो। आगे बढ़ते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। अब देखो PSR चेंज हो रहा है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पर पहले क्लेम को सेटल करेंगे अगर कोई क्लेम है तो। with effect from 1st April 2024 वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एग्जिस्टेड 1,20,000। भाई WCR हमारे पास 1,20,000 है। अच्छा इन द बैलेंस शीट ऑन 31st March 2024 एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम रुपीज 1,50,000 एग्जिस्ट। ओहो भाई क्लेम कितना डिसाइड हुआ है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 1.5 लाख रुपए डिसाइड हो गया। भाई मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, जितना रिजर्व है क्लेम उससे ज्यादा आ सकता है, क्लेम उससे कम आ सकता है, क्लेम इक्वल हो सकता है। बस यही केस बार बार घूम के आएंगे, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी। लीजिए भाई WCR तो डेबिट होना ही होना है बच्चों, WCR तो डेबिट होना ही होना है, क्योंकि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, खत्म करने के लिए इसे डेबिट करेंगे, ठीक है। 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये लीजिए कितना डिसाइड हुआ है 1,50,000। ओहो
ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ये तो वो वाला केस आ गया फिर से। भाई बैकअप था 120 और लॉस हो गया 150, यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉस हो गया बच्चों। तो एक्स्ट्रा लॉस को आपको पता है किससे शो करते हैं, ये लीजिए, रीवैल्यूएशन लॉस 30,000। ठीक है, नरेशन लिख लेना आप लोग। आप इसकी सेकंड एंट्री करेंगे, क्यों भाई, ये रीवैल्यूएशन लॉस भी तो एडजस्ट करोगे। ये लीजिए एक्स वाई जेड टू रीवैल्यूएशन लॉस। भाई देखो प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, बट लॉस का तो डेबिट है। लॉस को डेबिट बैलेंस है तो खत्म करने के लिए क्रेडिट कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन लॉस 30,000। हाँ जी, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में 5:3:10, तो 3 5 15, इसको मिलेगा 3 3 9, 3 2 6। ये लीजिए डेबिट डेबिट डेबिट, तीनों पार्टनर डेबिट हो गए लॉस की वजह से। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन ये था। बहुत ही सिंपल है, आपको माइंड सेट करना है, वर्कशीट के क्वेश्चंस करने, ठीक है ना। तो अब आज तो बच्चों खत्म हो गया, यही था हमारा टॉपिक WCR। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आप लोग रिकॉर्ड देख लो एक बार, पॉज करके लिख लीजिए, क्लियरिटी हो गई होगी, कोई बड़ी चीज नहीं आई है। बच्चों एक बार अगर डाउट है तो वीडियो दोबारा देख लेना और ध्यान से अंडरस्टैंड करके करना, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू, जय हिंद सभी को।